बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसकी डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ी है। आपको याद होगा कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस फॉर्म अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो चार्जेस जिनके दरमियान फासला डी हो, दो सेम चार्जेस लेकिन ऑपोजिट चार्जेस हों, एक प्लस चार्ज है दूसरा माइनस चार्ज है, उनके दरमियान डिस्टेंस डी है, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी दो पोल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप कह सकते हो। दो पोल्स वाला, दो पोल बने हुए हैं चार्जेस के लिहाज से, ठीक है। दो ऑपोजिट और सेम चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हम मैथमेटिकली इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ चार्ज, कोई सा भी आप चार्ज ले लें, प्लस क्यू या नेगेटिव क्यू, हमें जस्ट क्वांटिटी से उसे ले रहे हैं, उसकी किसी एक चार्ज की क्वांटिटी ले रहे हैं, और दूसरा उनका दरमियान डिस्टेंस डी, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ दिस चार्जेस एंड डिस्प्लेसमेंट is called electric dipole moment. Product of either of the charges of magnitude q and displacement d, this is called electric dipole moment. और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्योंकि वेक्टर का साइन है हमारे पास, तो डायरेक्शन होगी हमारे पास नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होती है ये। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे p के साथ। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है हमारे पास, किससे रिप्रेजेंट करें? p के साथ। इसके साथ एरो हेड लगा दिया हमने, ठीक है, जो वेक्टर का साइन है, वेक्टर साइन लगा दिया p पे, और दूसरा चार्ज q स्केलर क्वांटिटी है, और यहाँ पे डिस्टेंस जो हमारे पास डायरेक्शन है, क्योंकि डायरेक्टेड है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, इस वजह से हम इसको डायरेक्शन शो कर रहे हैं डिस्टेंस की, राइट। डिस्टेंस की डायरेक्शन वैसे नहीं होती, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये डायरेक्टेड है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इसलिए हमने उसके ऊपर एरो का साइन लगा दिया, राइट। सो P इज इक्वल टू क्यू डी। अभी अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल ले रहे हैं और कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारे पास, उसमें हम दो चार्जेस ले रहे हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, ठीक है। प्लस क्यू एक चार्ज है हमारे पास और एक माइनस क्यू चार्ज है हमारे पास, दोनों के दरमियान डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डी है, राइट। एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, दोनों के दरमियान डिस्टेंस डी है, राइट। इन दोनों के सेंट्रल पॉइंट यहाँ पे हम ले रहे हैं, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट से दोनों के दरमियान डिस्टेंस आ रहा है d/2 होगा, राइट। हमें इस इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो एक पॉइंट P है, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इन दोनों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट P पे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है हमें वो मालूम करनी है, राइट। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव का साइन लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ नेगेटिव साइन लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से लेकर इस पॉइंट P तक जो डिस्टेंस है उसको हम Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? P पॉइंट से लेकर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के सेंटर तक, राइट। इलेक्ट्रिक पॉइंट P पॉइंट से लेकर इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर तक के डिस्टेंस को हम Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। उसके बाद हम ये देख रहे हैं पॉजिटिव क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड तक P पॉइंट तक, पॉजिटिव चार्ज Q से P पॉइंट तक
जो डिस्टेंस है उसको हम लिख रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्लस आर से, और नेगेटिव चार्ज से पी पॉइंट तक जो डिस्टेंस है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं माइनस आर से। ठीक है, ये हमारे पास है नेगेटिव चार्ज से पी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं माइनस आर से। स्टूडेंट्स, अब ऐसा है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है दो चार्जेस की वजह से, एक प्लस चार्ज की वजह से, दूसरा माइनस चार्ज की वजह से। तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करेंगे और उन्हें जमा कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, दोनों को जमा कर देंगे। राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला हमारे पास है E = 1/4πε0 Q/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला है। तो इसमें हम 1/4πε0 और Q ये तो सेम है दोनों में, R डिफरेंट है, R की वैल्यू पुट कर देंगे। R है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज के लिए Z माइनस d/2²। यहाँ से देखें Z हमें कहाँ चाहिए, इसका डिफरेंस चाहिए R प्लस। R प्लस क्या है, Z माइनस d/2। ठीक है, Z माइनस d/2। और पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या है, पॉजिटिव चार्ज के लिए है पूरा कंप्लीट पूरा Z है ना, सेंट्रल पॉइंट से डिस्टेंस P पॉइंट तक, तो ये पूरा Z ले लेंगे, Z प्लस d/2 कर देंगे। तो ये Z d/2 प्लस Z, ये पूरा डिस्टेंस आ जाएगा माइनस चार्ज से P पॉइंट तक। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमने पुट कर देनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज = 1/4πε0 Q/r²। इसकी वैल्यू पुट कर दी Z माइनस d/2 का स्क्वायर, और माइनस चार्ज के लिए हमने पुट कर दी Z प्लस d/2 का स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। राइट, नेक्स्ट स्टेप में हमने दोनों को ऐड कर देना है। वैल्यूज़ पुट कर दी, अब ऐड कर रहे हैं। इसमें से Q/4πε0 आप कॉमन ले लो, बाकी रहेगा हमारे पास 1/z। Q/4πε0 कॉमन ले लिया, 1/z माइनस d/2 का स्क्वायर माइनस 1/z प्लस d/2 का स्क्वायर। ठीक, इसमें हम चाह रहे हैं कि z भी हमारे पास बाहर आ जाए, z को हम बाहर कॉमन लेना चाह रहे हैं और इसकी जगह 1 लेने चाह रहे हैं ताकि बाइनोमियल थ्योरम हम अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने z स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दिया और z स्क्वायर से डिवाइड भी कर दिया। राइट, इस स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में z से मल्टीप्लाई भी कर दिया और z से डिवाइड भी कर दिया है। यहाँ पे z, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको z को कॉमन ले लेंगे, बाहर आ जाएगा। अब ये देखिए z स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, स्क्वायर से बाहर कर लेंगे, बाकी हमारे पास रह जाएगा 1 माइनस d/2z। इसी तरह यहाँ पर रह जाएगा 1 प्लस d/2z। ठीक है, z कॉमन ले लिया, इसको हम बाहर निकाल लेंगे, ब्रैकेट के बाहर आ गया है हमारे पास 1/1 माइनस d/2z स्क्वायर है। ये है क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन में हम अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारी इसकी पावर माइनस हो जाएगी। ठीक है, पावर हमारे पास माइनस हो जाएगी, 1 माइनस d/2z माइनस 2। इस तरह यहाँ पे भी 1 प्लस d/2z की पावर माइनस 2। ठीक, अब हम बाइनोमियल थ्योरम के ज़रिए से इसको एक्सपेंड कर देंगे। बाइनोमियल थ्योरम आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा ही होगा, दोबारा आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास है ऐसा, 1 प्लस एक्स की पावर n। ठीक है, जनरल फार्मूला है इसका, 1 प्लस एक्स पावर n = 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल n² एंड सो ऑन। हम इसकी हायर टर्म को इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ इसकी फर्स्ट 2 टर्म लेते हैं, 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, 1 प्लस एन एक्स, हमने बस जस्ट इसकी यही वाली यही फर्स्ट 2 वैल्यूज़ लेनी है, बाकी हायर टर्म्स हम इग्नोर कर रहे हैं। राइट, अब यहाँ पे अब इसको एक्सपेंड कर रहे हैं
1 प्लस पावर, ठीक है, हमारे पास आ रहा है 1 माइनस पावर लगाएंगे 2d ओवर 2z आ जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 1 प्लस dz। हायर टर्म्स आर इग्नोटेड, राइट। इस पॉइंट पे आप देखें, यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे हमने जब इसको एक्सपेंड किया बायनोमियल थ्योरम के थ्रू, तो 1 माइनस डी ओवर जेड का स्क्वायर -2 था, एक्सपेंड करेंगे 1 प्लस एन एक्स आना था, तो 1 माइनस का साइन ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऊपर से पावर भी -2 आ गई, तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गए, 1 प्लस 2d ओवर 2z, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, हमें मिला 1 प्लस d ओवर z, ठीक है। हायर टर्म को हमने कर दिया इग्नोर। इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पे भी 1 प्लस d ओवर 2z था, तो पावर हमने जब लगाई -2, यहाँ पे भी आ जाएगा 1 माइनस, अब यहाँ पे प्लस का साइन था तो -2d आ जाएगा, यहाँ पे -2d और नीचे 2z है, z के साथ दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस d ओवर z आ जाएगा। हायर टर्म हमने इग्नोर कर दी है। अब हमारे पास मिलेगा हमें क्या, 1 प्लस d ओवर z -1 प्लस d ओवर z। अब 1 के साथ -1 प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 2d ओवर z, 2d ओवर z, ठीक है। ये 2 हम बाहर जो इक्वेशन 4 है उसके साथ काट देंगे, E इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर है ना, तो ये 2 उसके साथ कैंसिल कर देंगे, बाकी हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट z, यहाँ पे एक z हमें मिल गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा z क्यू और मल्टीप्लाई हो रहा है क्यू डी के साथ, और ये क्यू और डी मिलके क्या बना रहा है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बना रहा है, ठीक है। तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट z क्यूब मल्टीप्लाई बाय क्यू डी, या आप इसको अब लिखोगे P, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू हमने कर दिया P, उसको कर दिया, और z की पावर लिख दी, z हमारे पास डिस्टेंस को शो कर रहा है यहाँ पे, तो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। तो अगर हम उसकी डायरेक्शन भी शो करना चाहते हैं तो यूनिट वेक्टर r के साथ में उसकी डायरेक्शन भी शो कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, और इसको वेक्टर फॉर्म में हमने लिख दिया E इज इक्वल टू -1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट P z क्यूब। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक्स।